आखिरकार राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग के खिलाफ उनके पास जो एटम बम था ना, वो एटम बम फोड़ ही दिया। अब राहुल गांधी ने तो कहा था कि चुनाव आयोग उड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जो एटम बम फोड़ा, चुनाव आयोग ने उसको तुरंत ही डिफ्यूज कर दिया। या यूं कहें कि राहुल गांधी का ये बम जो है फुस निकला। ईवीएम हैक की जा रही है। चुनाव आयुक्त सरकार की कठपुतली बन गए हैं। चुनाव आयोग सरकार की गोदी में बैठा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां धांधलियां की जा रही हैं। यूं तो साल 2014 में मोदी से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी और समूचा विपक्ष लगातार इस तरह के बयानबाजी, इस तरह के आरोप लगाता रहा है। लेकिन बीते कुछ दिनों से राहुल गांधी चुनाव आयोग को लेकर कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को हम छोड़ेंगे नहीं, चुनाव आयुक्तों को हम छोड़ेंगे नहीं, कभी तो हमारी सरकार आएगी और जिस दिन हमारी सरकार आ गई उस दिन ये तमाम चुनाव आयुक्त जो बैठे हैं इन सबको जहां कहीं भी होंगे, चाहे ये रिटायर हो जाए, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब वो सीधा सीधा इस तरह से चुनाव आयोग को, चुनाव आयुक्तों को लगातार इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। और पिछले दिनों उन्होंने एक और बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास चुनाव में गड़बड़ियों का ऐसा बम है, ऐसा मटेरियल है कि वो एटम बम साबित होगा और ये एटम बम जल्द ही मैं चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ूंगा और पूरा का पूरा चुनाव आयोग उड़ जाएगा। आखिरकार राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग के खिलाफ उनके पास जो एटम बम था ना, वो एटम बम फोड़ ही दिया। अब राहुल गांधी ने तो कहा था कि चुनाव आयोग उड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जो एटम बम फोड़ा, चुनाव आयोग ने उसको तुरंत ही डिफ्यूज कर दिया। या यूं कहें कि राहुल गांधी का ये बम जो है फुस निकला। हालांकि इसमें अभी कितनी चिंगारी निकलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही उन्होंने ये एटम बम फोड़ा, चुनाव आयोग ने तुरंत जिस तरह का रिएक्ट किया, उससे कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने उनका एटम बम डिफ्यूज कर दिया। डिफ्यूज करना समझते हैं ना, फिल्मों में आपने देखा होगा कि किस तरह से बड़े से बड़ा बम लगा दिया जाता है और विलेन ये सोचता है कि जैसे ये बम उड़ेगा, जैसे ये बम धमाका करेगा, वैसे ही सब उड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एंड वक्त पर हीरो पहुंचता है और उस बम की तारें काटकर उसको डिफ्यूज कर देता है। कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी का यह बम डिफ्यूज कर दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें से कितनी चिंगारियां निकलेंगी, कितने शोले निकलेंगे, ये अभी कहना मुश्किल है, अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये राहुल गांधी के एटम बम फोड़ते ही चुनाव आयोग ने जिस तत्परता से रिएक्ट किया, उससे यह लगता है कि इस बार चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को ट्रैप कर दिया है, उनको उनके ही खेल में फंसा दिया है। अब राहुल गांधी के सामने दिक्कत यह है कि अगर वो चुनाव आयोग के कहने पर, जो चुनाव आयोग ने उनके सामने एक चुनौती रखी है शपथ पत्र देने की, अगर राहुल गांधी इस चुनौती को, शपथ पत्र साइन करके देने की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर राहुल गांधी को सजा हो सकती है। राहुल गांधी झूठे साबित हो सकते हैं, उनके लिए कानूनी रूप से मुश्किलें साबित हो सकती हैं। और अगर राहुल गांधी ने शपथ पत्र दस्तखत करके नहीं दिए तो राहुल गांधी की जो पब्लिक में क्रेडिबिलिटी है, जिसको पहले ही कई झटके लग चुके हैं, वो क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खतरे में आ जाएगी। ये क्या मामला है पूरा मैं आपको समझाता हूं, इसको समझिएगा, बड़ा दिलचस्प मामला है। और मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते क्या है? राहुल गांधी अब तक आरोप लगा रहे थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर पलटवार किया है, उससे चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को ट्रैप कर दिया, उनको उनके ही बनाए जो जाल था उसमें फंसा दिया, ऐसा समझना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि दरअसल ये मामला क्या है। जैसे राहुल गांधी ने कहा था बॉम्ब है, तो गुरुवार को उन्होंने कांग्रेस का जो नवनिर्मित जो उनका इंदिरा भवन है, कांग्रेस का बड़ा भव्य विशाल जो है उनका हेडक्वार्टर बना हुआ है। और ये हेडक्वार्टर कहां पर है? ये हेडक्वार्टर, कांग्रेस का हेडक्वार्टर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। तो ये जो दीनदयाल उपाध्याय, हालांकि वो उसको दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नहीं मानते, खैर वो छोड़िए। तो ये जो इंदिरा जो भवन है, वहां पर राहुल गांधी ने जो शानदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूम बना है, उनका सभागार बना है, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी ने पूरा जो है कह सकते हैं कि पूरी तरह से पीछे एक स्क्रीन लगा था और उन्होंने एक एक फैक्ट, सो कॉल्ड फैक्ट दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और राहुल गांधी ने यह साबित करने की कोशिश की कि दरअसल कर्नाटक में और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव कर्नाटक में, और क्योंकि विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस ही जीती थी, तो उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि लोकसभा चुनाव में
कर्नाटक में धांधली हुई थी और इसलिए धांधली से बीजेपी जीती वहां पर। और दूसरा उन्होंने जो कहा महाराष्ट्र की बात की, महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी जो है बीजेपी ने, सरकार ने, चुनाव आयोग ने धांधली की और उस धांधली की वजह से बीजेपी वहां चुनाव जीती। ये दो उन्होंने गंभीर आरोप लगा और उसको लेकर उन्होंने जो चुनाव आयोग की लिस्ट थी उस लिस्ट को ही उन्होंने निकाला, उस लिस्ट के ही कुछ पन्ने दिखाए और पन्ने दिखा करके उन्होंने एक एक करके जो आरोप लगाए, उन्होंने बताया कि किस तरह से 5 तरीकों से कैसे जो है चुनाव, जो मतदाता सूची है उसमें गड़बड़ी की जा रही है और मतदाता सूची में गड़बड़ी करके फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं और बीजेपी जीत रही है। उन्होंने जो 5 तरीके बताए, पहला तरीका उन्होंने बताया, उन्होंने कहा एक ही वोटर जो है उसके कई जगह पर नाम है, यानी नाम एक है, पिता का नाम एक है, लेकिन वही एक वोटर जो है कई जगह का वोटर है। वो बेंगलुरु में भी वोटर है, वो जो उत्तर प्रदेश में भी वोटर है, वो कहीं और भी वोटर है। तो मतलब राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि एक ही नाम से कई जगह, जो कि एक अपराध है, इस तरह से उन्होंने कई जगह वोट बना लिए और इस तरह से वोट डलवाते हैं। पहली चीज उन्होंने पहली आरोप लगाया। दूसरा आरोप क्या था? उन्होंने कहा फर्जी पता, और फर्जी पता जो है नहीं या उस फर्जी पते के ऊपर जो है वोट बने हुए हैं। ऐसे उन्होंने बताया कि करीब 40,000 कर्नाटक में नाम है जो कोई पता नहीं है, लेकिन वहां वोट बना वो फर्जी। तीसरा उन्होंने जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा एक ही पते पर कई सारे वोटर हैं। वो कहते हैं कि एक पते पर 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, इस तरह से जो वोटर बने हैं, इसकी उन्होंने जो है एक चुनाव आयोग की लिस्ट दिखा के बताया कि ये गड़बड़ है। चौथा उन्होंने बताया कि अवैध फोटो, गलत तरीके से फोटो, यानी कि जो मतदाता है उसकी फोटो या तो बड़ी डिम है या अलग तरह की है जिसमें पहचान में नहीं आ रहा, तो उस फोटो से गड़बड़ी करके फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं। और पांचवा उन्होंने बताया कि नए वोटर जोड़ने के लिए जो फॉर्म 6 होता है उस फॉर्म 6 में गड़बड़ियां की जा रही है और इस तरह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां करके बीजेपी चुनाव जीत रही है। अब जैसा मैंने बताया कि ये राहुल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, करीब 70 मिनट की ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ ये आरोप लगाए और कहा कि अब तो चुनाव आयोग जो है फंस गया। लेकिन हुआ क्या? चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग तुरंत काम पर लगा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार राहुल गांधी निशाना बना रहे थे, प्रचार कर रहे थे, उनको पता था चुनाव आयोग को कि भाई जो है इस तरह की कुछ चीज होगी, तो चुनाव आयोग ने तुरंत रिएक्ट किया। सबसे पहली बात की, जो राहुल गांधी का जो पहला फैक्ट था, चुनाव आयोग ने उस फैक्ट को ही चुनौती दे दी जब कहा कि एक ही व्यक्ति कई जगह पर जो है उसके वोट होते हैं। वैसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसीलिए ये जो SIR की प्रक्रिया पूरे देश भर में कराई जा रही है ताकि ऐसे नाम जो है वो हटाए जा सकें। लेकिन बहरहाल तो राहुल गांधी ने कुछ नाम लिए और उनके चुनाव की जो है मतदाता लिस्ट दिखाकर उन्होंने बताया कि ये है। अब इसमें 2 नाम राहुल गांधी ने बड़े बड़े दिलचस्प लिए। एक आदित्य श्रीवास्तव, जो कि जो है जिनके पिता का नाम है SP श्रीवास्तव। तो ये बताया आदित्य श्रीवास्तव, SP श्रीवास्तव ने बताया कि ये व्यक्ति जो है कई कई जगह पर है, ये बेंगलुरु में भी है, उत्तर प्रदेश का भी ये वोटर है। दूसरा नाम उन्होंने बताया, दूसरा नाम जो था वो उन्होंने बताया विशाल सिंह का, आदित्य श्रीवास्तव, और दूसरा नाम उन्होंने बताया विशाल सिंह का, विशाल सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह। ये भी बताया कि ये कर्नाटक का भी वोटर है, उत्तर प्रदेश का भी वोटर है। इस तरह के उन्होंने बताया किस तरह की धांधली हो रही है। वैसे ये आपको बताऊं, ये इस तरह की चीजें जनरली कई बार होती हैं। कई बार बिहार से आने वाले जो व्यक्ति होते हैं, और ये बिहार से आए हुए व्यक्ति हैं या कहीं और से आए व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश से आए व्यक्ति हैं, उड़ीसा से आए व्यक्ति हैं, उनका वोटर वहां पर भी बन जाता है जहां उनका स्थायी निवास होता है, पर वो यहां पे कुछ साल से रह रहे होते हैं तो उनका यहां भी वोट बन जाता है। ये गलत है, एक वोटर का एक ही जगह। लेकिन इस तरह की चीजें होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां खुद बनवा देती हैं। यहां तक कि मैं जानता हूं अच्छी तरह से, मेरे सामने की बात है, मैंने ऐसे कई केस देखे हैं कि कोई व्यक्ति जो है यूपी में वोटर है और दिल्ली में भी वोटर है, और जब यूपी में वोट होता है तो वहां का जो पंचायत का चुनाव लड़ रहा होता है, विधानसभा का चुनाव लड़ रहा होता है, वो दिल्ली में रहने वाले लोगों को टिकट का खर्चा देकर कहता है आओ हमारे यहाँ वोट डाल दो। ऐसा भी होता है। बहरहाल ये सब चीजें होती है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं इन सब चीजों का, ये सब चीजें ना हो, इसके लिए SIR जो वोटर पुनरीक्षण जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, जिसको पूरे देश में कराने का तय किया है, ये बहुत अच्छी पहल है और इसलिए इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन होता क्या, राहुल गांधी खुद जो है ये बता रहे हैं लिस्ट में गड़बड़ी है, और उसके बाद जब बिहार में SIR होती है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में SIR करवाने की बात होती है तो विरोध कर देते हैं। तो यहां पर उनका डबल स्टैंडर्ड। लेकिन मैं इस बात पे आता हूं, जो राहुल गांधी ने आज जिनके नाम दिखाए, अब ये आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह, ये 2 वोटर हैं जिनको लेकर के राहुल गांधी ने कहा ये बैंगलोर में भी वोट डाल रहे हैं और इनका यूपी में भी वोट है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी ने तुरंत जांच करके ये पर्चा निकाला, और ये पर्चा निकालकर साफ तौर पर बताया कि ये जो कहा जा रहा है, ये दोनों मतदाता है, इनका उत्तर प्रदेश में कहीं नाम नहीं है। राहुल गांधी ने जो कहा गलत कहा, झूठ कहा। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये जो उपरोक्त मतदाता हैं,
आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह, इनका नाम उत्तर प्रदेश की विधानसभा 173 लखनऊ पूर्व जो आदित्य श्रीवास्तव का बताया था, और विधानसभा 390 वाराणसी कैंट जिसको विशाल सिंह का बताया था, इन दोनों का नाम वहां है ही नहीं यूपी में। तो ये कर्नाटक के ही है, यूपी में नहीं है। तो एक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को यहां पर ट्रैप कर दिया और बता दिया कि उनकी गलती है। अब वो कैसे राहुल गांधी इसको साबित करेंगे वो देखना इंटरेस्टिंग। लेकिन उससे भी बड़ा जो काम है जो चुनाव आयोग ने किया वो ये है, वो कर्नाटक की जो चुनाव अधिकारी हैं उनकी तरफ से वहां पर जो चुनाव आयोग का दफ्तर है वहां से बाकायदा तुरंत 2 पेज का एक चिट्ठी जारी की गई जिसको सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया, और साथ साथ उसमें ये डिक्लेरेशन था उसमें, और राहुल गांधी को संबोधित करते हुए डिक्लेरेशन था, और राहुल गांधी से कहा गया कि वो ये डिक्लेरेशन जो है शपथ पत्र इस पर हस्ताक्षर करके दे दें कि उन्होंने जो कुछ जानकारी दी वो सही है, चुनाव आयोग इसकी जांच करवाएगा। ये चुनाव आयोग ने कहा। अब आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग वैसे भी जांच करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है, और बहुत संभव है चुनाव आयोग करवाएगा भी। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने जांच करवाई ना, जांच करवा के उन्होंने जारी किया कि ये नाम नहीं है। उसी तरह से कर्नाटक में भी चुनाव आयोग जांच करवाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या करा, यहां पर राहुल गांधी को एक ट्रैप में फंसा दिया, और वो ट्रैप क्या है, ये शपथ पत्र है। यहां पर इसमें राहुल गांधी को कुछ नहीं करना, राहुल गांधी का नाम भी लिखा हुआ है, यानी उन्होंने लिखा है कि आई राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे करके पूरा राहुल गांधी का नाम भी लिखा है, और नीचे यहां पर सिर्फ राहुल गांधी को हस्ताक्षर करने हैं। पूरा एफिडेविट जो होता है, एफिडेविट तैयार कर दिया और कहा राहुल गांधी सिर्फ हस्ताक्षर कर दें, फिर हम इसकी जांच करवा लेंगे। लेकिन राहुल गांधी से जब यह हस्ताक्षर के बारे में पूछा गया कि क्या आप इस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके देंगे, तो राहुल गांधी नाट गए। राहुल गांधी ने कहा मेरे तो वचन ही शपथ है, मैं शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके क्यों दूं। अब यहीं पर गड़बड़ है। देखिए चुनाव आयोग ने कैसे फंसाया। ये शपथ पत्र देना राहुल गांधी को जरूरी है, ये कानूनन जरूरी है, ये उस संविधान के तहत जरूरी है जिस संविधान की किताब राहुल गांधी लेकर घूमते हैं। अब क्या इस संविधान के तहत ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स है 1960 का, उसकी जो धारा 20(3)(b) है, वो ये कहती है कि जब भी किसी को लगता है ये फर्जी वोट है, किसी को लगता है ये नाम कटना चाहिए, ये गड़बड़ है, तो उसको एक शपथ पत्र देना होगा, और शपथ पत्र देने के बाद ही चुनाव आयोग इसकी जांच कराएगा। अब आप कह सकते हैं कि ये शपथ पत्र की क्यों बात है भाई, अगर कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बिल्कुल ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसको शपथ पत्र देना पड़ेगा। शपथ पत्र क्यों देना पड़ेगा, ये व्यवस्था इसलिए बनाएगी क्योंकि है क्या, पॉलिटिकल पार्टियां इस गेम में ही अगर लग जाएं, अगर चुनाव के अंदर या कोई गुस्सा खुन्नक किसी से हो जाए, तो कोई भी लिख के दे देगा फलाना वोटर जो है गड़बड़ है, इसका नाम यहां से काटा जाए, या बीजेपी वाले कांग्रेस के, कांग्रेस वाले बीजेपी के, आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के, और जो है कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी के खिलाफ लिख कर देते रहेंगे, और चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा। चुनाव आयोग पूरा टाइम जो है वो बस यही छानबीन करता रहेगा कि असली वोटर नकली वोटर, असली वोटर नकली वोटर। इसलिए 1960 में, अब यहां याद रखिएगा, 1960 में बीजेपी नहीं थे, मोदी जी नहीं थे, 1960 में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी तब ये नियम बनाया गया, रूल बनाया गया कि इस तरह का कि कोई भी अगर इस तरह की बात करता है तो वो शपथ पत्र भर के दे। अब यहां पर कैच है, राहुल गांधी शपथ पत्र भर के क्यों नहीं दे रहे। ये शपथ पत्र देकर चुनाव आयोग ने एक तरह से राहुल गांधी को चुनौती दे दी है कि भैया तुमको अपने आप को साबित करना है तो फिर आप इस शपथ पत्र पे दे दो, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब राहुल गांधी शपथ पत्र क्यों नहीं साइन करके दे सकते, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही कह चुका, चुनाव आयोग यूपी के चुनाव अधिकारी पहले ही राहुल गांधी के इस पूरे मामले में गड़बड़ियां पकड़ चुके हैं, और जैसे ही शपथ पत्र देने के बाद राहुल गांधी की गड़बड़ी पकड़ी जाएगी, कोई भी गड़बड़ी पकड़ी जाएगी, तो राहुल गांधी बाकायदा भारतीय न्याय संहिता की धारा 277 के तहत वो सजा और जुर्माने के हकदार होंगे। उसमें उनको 6 महीने की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। ये जो है बाकायदा व्यवस्था है भारत में, भारत का कानून ये कहता है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी इस शपथ पत्र पे अगर दस्तखत करके दे देंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग को झक मार करके जांच करवानी पड़ेगी, और अगर वो जांच सही साबित हो गई, राहुल गांधी के फैक्ट सही साबित हो गए, तो चुनाव आयोग और सरकार तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन चुनाव आयोग तो पहले ही गड़बड़ी पकड़ चुका है, और राहुल गांधी अगर शपथ पत्र पर दस्तखत कर देंगे तो जैसा मैंने कहा वो सजा के हकदार होंगे। अब राहुल गांधी के पास ऑप्शन क्या है, राहुल गांधी के पास ऑप्शन ये है कि वो शपथ पत्र पर दस्तखत ना करे और कह दे मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, कर दिया, हो गया। लेकिन इससे क्या होगा, इससे राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी जो है
वो खराब, वो गड़बड़ हो जाएगी, वो राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी को धक्का लगेगा। क्योंकि फिर उसके बाद ना सिर्फ चुनाव आयोग कहेगा कि हम आपको गंभीरता से नहीं लेंगे, दूसरी तरफ जो है बाकी जो राहुल गांधी के विरोधी हैं, खास करके बीजेपी, वो लगातार राहुल गांधी पर अटैक करेगी कि भाई इतने हिम्मती हो तो डरते क्यों हो, डरो मत, हस्ताक्षर करके दे दो। राहुल गांधी का नारा है, राहुल गांधी खुद कहते हैं डरो मत, डरो मत। तो बीजेपी कहेगी कि डरो मत, शपथ पत्र के दस्तखत करके दे दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब राहुल गांधी के लिए यहाँ कैच 22 सिचुएशन है। शपथ पत्र पर दस्तखत करेंगे तो फिर झूठे साबित होने पर उनको ऊपर सजा हो सकती है, और अगर नहीं करेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी जा सकती है, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था। अब आजकल राहुल गांधी बहुत समय से नहीं कह रहे मैं माफी वीर नहीं हूं, क्योंकि वो एक बार नहीं 2 बार देश की अदालतों में माफी मांग चुके हैं, और बहुत संभव है कि उनको अभी उनके कई मुकदमे चल रहे हैं, उनको कई मुकदमों में आगे भी माफी मांगनी पड़े, ऐसा भी संभव है। तो 2 मुकदमों में माफी मांग चुके हैं, इसलिए अब नहीं कहते मैं माफी वीर नहीं हूं। तो ये सीधी सीधी बात है, और कहते हैं तो गिर जाते हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी अब कहेंगे तो विपक्ष जो है, बीजेपी उनको घेर लेगी। ये राहुल गांधी के लिए बड़ा संकट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने दरअसल शपथ पत्र के नाम पर राहुल गांधी के सामने एक ऐसा चुनौती, एक ऐसा चुग्गा फेंका है जिसमें राहुल गांधी के, कहते हैं ना, कहावत है ना कि गले में हड्डी फंस जाना, राहुल गांधी की सिचुएशन वैसी ही हो गई है। वैसे एक बात और इसमें अंतिम में विषय जोड़ दूं, वो ये कि चुनाव आयोग ने जो राहुल गांधी को जो चिट्ठी भेजी है, उनका जो जवाब दिया, रिप्लाई दिया है, उसमें चुनाव आयोग ने एक बात और कही है कि भारत का जो कानून है उसके तहत अगर आपको चुनाव की गड़बड़ी की बात लगती है कहीं पर भी, तो आप उसको सीधा हाई कोर्ट में जाकर चुनौती दीजिए। अब ये भी सवाल राहुल गांधी से पूछे जाएंगे कि भाई आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा देते हो, बम फोड़ देते हो, आपके पास इतने दस्तावेज हैं। अब राहुल गांधी दरअसल ये सारे दस्तावेज लेके सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? उनके पास बड़े बड़े वकील, अभिषेक मनु सिंह भी है, कपिल सिब्बल जैसे धुरंधर वकील है, जिनके जाते ही अदालत जो है तुरंत जो है सुनवाई कर देती है, इतने प्रभावशाली वकील हैं। तो ऐसे वकीलों के होते हुए राहुल गांधी इन तमाम सबूतों को लेकर अदालत में क्यों नहीं गए, ये सवाल भी खड़ा होता है। क्यों अदालत में नहीं गए? क्योंकि अदालत में हर बार इनको मुंह की खानी पड़ती है। यह भी आपको बता दूं कि अदालत में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने आज बोला, जबकि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस और उसके जो सहयोगी हैं, उनके जो इकोसिस्टम के लोग हैं, वो पहले ही जो है महाराष्ट्र हाईकोर्ट में, मुंबई हाईकोर्ट में जा चुके। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा था कोई सबूत नहीं है धांधली का। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो पूरी की पूरी पिटीशन है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है फर्जी वोटिंग का, कोई सबूत नहीं है धांधली का। तो औंधे मुंह आ गिरे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं ईवीएम को लेकर 40 से ज्यादा बार कि ईवीएम हैक हो सकती है, 40 से ज्यादा बार जो है आप जाइए, और 40 से ज्यादा बार सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, लेकिन एक बार भी सबूत नहीं पेश कर पाए। तो इसलिए अदालत जाने में भी ये खतरा है। अदालत कहेगा आपके सबूत जो है, क्योंकि अदालत में जाएंगे तो फिर सुनवाई होगी ना, तो वो सब चीजें सामने आ जाएंगी। तो इसलिए राहुल गांधी के सामने अब थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। राहुल गांधी शपथ पत्र ना दें, लेकिन बहुत संभव है कि अगर उनके दस्तावेज, उनको भरोसा है कि मेरे पास पक्के दस्तावेज है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर सकता है। लेकिन अब राहुल गांधी को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बम फूटे और धमाका ना हो तो फिर उस बम फूटने का क्या मतलब है। तो अभी तो राहुल गांधी का बम जो है फिलहाल के लिए तो चुनाव आयोग ने डिफ्यूज कर दिया है। अब राहुल गांधी दोबारा जो है इस बम में से कुछ, इस डिफ्यूज बम में से कुछ फुलझड़ियां, कुछ शोले निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते, वो अगले 1-2 दिन में पता चलेगा। पर आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।